वेलकम बैक टू क्लास 6। इस क्लास में हम सीखेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं एचटीएमएल में और कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और लिस्ट क्या होती हैं और लिस्ट कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, पहले हम टेबल से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इससे पहले आपको टेबल्स की एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ पिक्चर के साथ। ये आप पिक्चर में टेबल देख रहे हैं जिसके ऊपर सबसे पहले आपको एक रो नज़र आ रही है जो कि जिसको हम हेडिंग कहते हैं। ठीक है, आम ज़ुबान में हेडिंग बोलते हैं इनको। तो हेडिंग में आपको वो वाज़िया चीज़ नज़र आती है कि आपकी कॉलम को डिफ़ाइन करती है कि ये कॉलम किसके अबाउट है। अगर हम यहाँ पे हेडिंग देखें तो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम नज़र आएगा कि ये इस कॉलम में जो भी आएगा वो एक फ़र्स्ट नेम होगा, इस कॉलम में जो भी आएगा वो लास्ट नेम होगा, और इस कॉलम में जो भी होगा वो पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉलम्स आ जाते हैं, ये हमारे पास रोज़ आती हैं। ठीक है, और हमारे पास ये हेडिंग आती है, और ये सिंपल रोज़ हैं जो कि नीचे रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि पहले हम टेबल, हमारा जो ये टेबल है इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो हम कोड से देखेंगे। पहले ऐसे भी समझना ज़रूरी है। हमारे पास ये जो एक डिब्बा होता है इसको एक सेल कहते हैं। ये हमारे पास एक रो होती है, ये हमारे पास एक कॉलम, ये एक सेल होता है। ठीक है, एंड देन फर्दर इसमें ये आ जाता है कि आपके पास ये जो हेडिंग होती है उसको वो अलहदा क्रिएट की जाती है, और नीचे वाली रोज़ वो अलहदा क्रिएट की जाती हैं। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कि इनको वो टेबल कैसे बनता है एचटीएमएल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका रूट एलिमेंट होता है टेबल का, वो टेबल के नेम से ही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टैग ओपन करता हूँ टेबल, एंड देन उसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं उसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये हमारा रूट एलिमेंट टेबल ओपन हो गया, टैग ओपन हो गया एंड टैग क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले जैसे मैंने पिक्चर में बताया कि सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग होती है। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग बनाएंगे। टेबल हमारे पास आ गया, यानी कि ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे पास आ गया अभी अभी के लिए। ठीक है, तो अब हम जाएंगे हेडिंग बनाने। तो हेडिंग कैसे बनेगी? हेडिंग के लिए जो इसका एलिमेंट यूज़ होता है टी हेड। ठीक है, तो वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये एक रो है। हेडिंग तो है लेकिन ये एक रो है, और रो में सेल है। अब ये एक ही लाइन में नहीं है, ये भी एक सेल है इधर, और लास्ट में भी एक सेल है, और पॉइंट्स भी एक सेल है। इसमें क्या होगा कि हम पहले एक रो बनाएंगे। जो रो होगी वो स्टार्ट होती है टैग टी आर से। टी आर मीन टेबल रो, जिसे हम बोलते हैं टेबल रो। ठीक है, हमने टेबल रो के टैग ओपन भी कर लिया और क्लोज भी कर लिया, तो ये हमारे पास एक रो बन गई, यानी कि हमारे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब हमने इसमें सेल बनाने हैं। तो सेल बनाने के लिए जो टेबल एचटीएमएल में यूज़ होता है वो होता है टी डी। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया और क्लोज कर दिया। ठीक है, और मैं इसको एक ही लाइन में रहने देता हूँ। तो हमारे पास ये एक सेल आ गया, हमारे पास ये पूरा टेबल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक रो आ गई जिसके अंदर मैंने टी डी लिख दिया। लेकिन मैं हेडिंग के लिए टी डी नहीं यूज़ करूँगा, हेडिंग के लिए टी एच यूज़ करूँगा, जिसको हम कहते हैं टेबल हेडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्जांपल नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा। देन उसके बाद मैं लिखूँगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एक रो में 3 से 4 कॉलम चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं एक नेम का लिख देता हूँ, एक ईमेल का, एंड देन मैं फिर कॉपी पेस्ट करता हूँ और एक लिख देता हूँ मैं सिटी का। ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूँ, और हमारे पास एक रो बन गई जो कि हमारे पास हेडिंग की हो गई, और आपको ये ऊपर नज़र भी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको ना ये नज़र तो आ रहे हैं, आपको बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। हम बॉर्डर भी ले आएंगे इसका। ठीक है, लेकिन हम पहले एचटीएमएल में इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन हम उसको बॉर्डर भी दे देंगे। ठीक है, हमारे पास एक रो बन गई जो कि हमारी हेडिंग होगी, वो ऑटोमेटिकली बोल्ड आ रही है, क्यों कि हम उसको बता रहे हैं कि ये एक टेबल हेडिंग है, यानी कि हमारे पास ये हेड है ये वाला टेबल का। ठीक है, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास रोज आ जाती हैं। उन रो में क्या है, हम एक और रो क्रिएट करेंगे। हम एक और रो क्रिएट करेंगे। दूसरी रो में हम, अब हमने हेडिंग दे दी, अब हमने उनको डिफाइन करना नीचे, तो फिर हम टी डी यूज़ करते हैं। ठीक है, टी डी मीन टेबल डाटा। ठीक है, तो टेबल डाटा में पहले मैं लिख देता हूँ जॉन स्मिथ, और इसको मैं कॉपी पेस्ट 3 बार करता हूँ क्योंकि मुझे ईमेल भी लिखनी है। मैं johnsmith@gmail.com, एंड देन मैं इसका लिख देता हूँ लंदन। ठीक है, तो मैंने एक
टेबल रो भी बना ली जो कि हेडिंग एज ए हेडिंग यूज़ हो रही है ऊपर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं वो बोल्ड में, लेकिन ये बोल्ड में नहीं है क्योंकि हम उसको बता रहे हैं कि ये जो है वो टेबल हेडिंग है, ये जो पहली रो है उन्होंने उसको TH दिया है, टेबल हेडिंग, और बाकी जो है वो टेबल डाटा है, वो उसका डाटा है नीचे। तो मैं क्या करता हूँ कि टाइम वेस्ट किए बगैर मैं ना इसको इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 4-5 बार। तो आप देख रहे होंगे नीचे वो 4 बार। अब यहाँ तक तो ठीक है, हमारे पास टेबल एक सेम इस तरह का कुछ आ गया, लेकिन हमारे पास बॉर्डर नहीं आ रहा। तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे भी यूज़ होता था कि बॉर्डर, लेकिन अब क्योंकि HTML फाइल में ये नहीं है, जैसे हम बॉर्डर 1 देते हैं तो वो उसको बॉर्डर चला जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि ये देखा इसका कलर चेंज हो गया, HTML फाइल में अब ये अलो नहीं करता, तो इसको यूज़ नहीं करना। हम ज़रा CSS का छोटा सा कोड यूज़ करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और उसको हमने पढ़ा था कि स्टाइल एट्रीब्यूट का भी क्या होता है। तो हम स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसके अंदर हम दे देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर दे देंगे, ठीक है। सो पहले हम डिफाइन करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि अब आप देखेंगे कि सिर्फ टेबल को लगा है, तो बिल्कुल ऐसी ही बात है क्योंकि हमने सिर्फ टेबल को दिया है, ना कि रोज़ को दिया है, ना टेबल हेडिंग को दिया है, ना ही टेबल डाटा को, तो इसलिए हमें सिर्फ वो पूरे टेबल को ही दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम इससे रिमूव करते हैं, हम अलहदा थोड़ी सी CSS लिखने। मैंने आपको बताया था कि जब आपने कस्टम CSS लिखनी हो तो आप हेड के टैग में लिखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं स्टाइल का टैग ओपन करता हूँ एंड क्लोज करता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि बॉर्डर आए किस किस को, एक तो टेबल को भी बॉर्डर आए, एक हमारी जो रोज़ हैं उनको भी, और हमारी जो हेडिंग है उनको भी, और हमारे पास जो टेबल डाटा है यानी कि नीचे जो सेल है उनको भी, यानी कि 3 चीज़ों को। तो 3 चीज़ों को कैसे आएगा, पहले मैं एक टेबल सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा लिखूँगा, ठीक है, देन मैं टेबल हेडिंग को चाहता हूँ तो TH, देन TD। मैं इन तीनों को चाहता हूँ कि बॉर्डर आए, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों का लिख के तो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करूँगा, और यहाँ पे इन तीनों पे CSS अप्लाई कर दूंगा जो मैं उधर अप्लाई करना चाह रहा था। बॉर्डर, सॉरी एक सेकेंड, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ब्लैक कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया, तो अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्योर वैसा ही बन गया। लेकिन इसमें भी एक और चीज़ है, अब मैं इसको जूम करता हूँ तो जैसे देख रहे होंगे बॉर्डर बिल्कुल वैसा नहीं है, ये तो डबल लेयर वाला है ना, बॉर्डर आपस में कोलैप्स नहीं हो रहा, यानी कि सेल का अलहदा, हेडिंग का अलहदा। हम इसको भी कर सकते हैं, इसके लिए एक और एक लाइन का कोड है, उसे कहते हैं बॉर्डर कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है कि आपस में मिलाना, तो बॉर्डर को हमने आपस में मिलाना है, तो बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। मैं ऐसे करूँगा तो बॉर्डर आपस में मिल जाएंगे, तो इस तरह ये एक टेबल हमारा कंप्लीट बन जाएगा, जो कि अभी इतना ब्यूटीफुल नहीं है, वो CSS से बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम क्योंकि HTML सीख रहे हैं तो अभी हम CSS पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देन आ जाते हैं नीचे लिस्ट पे, कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट होती हैं कि लिस्ट में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट। कभी कभार आपको लिस्ट में कुछ डाटा दिखाना है, लेकिन आपको ऑर्डर्ड में दिखाना है कि पहले ये आइटम, फिर ये आइटम, फिर ये आइटम, तो फिर आप एक ऑर्डर लिस्ट, फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, 2, 3, 4 ऐसे। अगर आपको ऑर्डर में दिखाना है तो फिर ये यूज़ करेंगे, या ABC यूज़ करेंगे, या रोमन में 1, 2, 3 यूज़ करेंगे, तो ये होता है ऑर्डर। अगर अनऑर्डर में दिखाना है तो हम क्या करते हैं, कई दफ़ा वो सिंबल्स यूज़ करते हैं इस तरह का, MS वर्ड में आपने देखा होगा, तो अनऑर्डर्ड ये चीज़ होती है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ऑर्डर में देख लेते हैं पहले, ठीक है। सो मैं एक हॉरिजॉन्टल रो बना देता हूँ यहाँ पे जो इसको डिफ्रेंशिएट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो, और नीचे हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में हम पहले ऑर्डर लिस्ट देखेंगे। ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या होता है, OL, जो कि नाम से पता चल रहा है ऑर्डर लिस्ट। तो मैं OL का एक टैग बनाता हूँ, OL टैग मैंने लिख दिया। अब क्या करना है कि ये हमारे पास लिस्ट आ गई, अब हमने इसके अंदर डाटा डालना है। हमारे पास लिस्ट आ गई, कौन सी, ऑर्डर लिस्ट। अब हमने इसके अंदर डाटा डालना है, तो इसके अंदर डाटा डालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एलिमेंट LI होता है लिस्ट आइटम।
अब आपने देखना है, फोकस करना है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करूँगा, सॉरी नीचे करना, ठीक है। हमारे पास ये एक ऑर्डर लिस्ट आ गई, उसके अंदर ये आइटम्स आ गई हैं, लिस्ट आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी, एप्पल, मैंगो एंड देन बनाना, ऑरेंज एंड कॉफ़ी है, ठीक है। तो हमारे पास ये आप देख रहे होंगे कि ये ऑर्डर लिस्ट में है, यानी कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, हमें ऑर्डर का पता चल रहा है कि ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे, ठीक है। इसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब हम एक अनऑर्डर्ड बनाते हैं जो कि इसका ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड के लिए UL, ठीक है, UL अनऑर्डर्ड, ठीक है। अनऑर्डर्ड पे हम UL यूज़ करेंगे, देन उसके अंदर सेम ऐसे ही यूज़ करेंगे लिस्ट आइटम, ठीक है। तो लिस्ट आइटम सेम वैसे यूज़ होगी। अब आप देखेंगे ये अनऑर्डर्ड है, मतलब आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है एक स्पेसिफिक, सिर्फ एक बुलेट से बने हुए हैं और आपको लिस्ट मिल रही है, ठीक है। देन अब आते हैं हम कि इनको भी मॉडिफाई किया जा सकता है फर्दर। अब फर्दर ऐसे मॉडिफाई किया जा सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं जो ऑर्डर लिस्ट है ना, वो मैं अपनी मर्ज़ी से 5 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जो मेरे पास एक लिस्ट है, लेकिन मैं इसे 5 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, या 6 से, कहीं से भी अपनी स्पेसिफिक काउंटिंग से। तो उसके लिए क्या होगा, हम यहाँ पे जाएंगे, एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट का, ठीक है, और ये इसी में यूज़ होगा, ऑर्डर में, अनऑर्डर में नहीं यूज़ होगा, क्योंकि अनऑर्डर में तो आपको काउंट ही नहीं ना कर सकते कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ ये 6 से स्टार्ट हो, मैं जैसे ही 6 लिखूँगा तो यहाँ से आप देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट जो सी है वो 6 से स्टार्ट हो जाएगी, आगे सो ऑन फर्दर, ठीक है। अब जहाँ भी कुछ भी लिखते हैं, 10 अगर मैं टाइप करता हूँ तो वो 10 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये मतलब कि डिजिट्स में ना हो, अल्फ़ाबेटिकली हो। तो अल्फ़ाबेटिकली क्या होगा, मैं लिखूँगा टाइप बताऊँगा कि किस टाइप की आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी है। मैं चाहता हूँ कि कैमल के मतलब कि अपर केस में बने अल्फ़ाबेटिकली, तो मैं कैपिटल A टाइप करूँगा तो वो कैपिटल A में स्टार्ट हो जाएगी, लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं अपर केस में नहीं तो लोअर केस में करता हूँ तो लोअर केस में स्टार्ट हो जाएगी ABCD। अगर मैं रोमन में करता हूँ तो रोमन में सिर्फ आई लिखता हूँ तो वो 1 2 3 4 इस तरह स्टार्ट कर देगा। ये होता है ऑर्डर्ड में। अनऑर्डर्ड में ऐसा तो नहीं सीन होता, लेकिन अनऑर्डर्ड को आप ऐसे कर सकते हैं कि उनके बुलेट्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फिल सर्कल नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी आई तो नहीं, शॉर्टकट से आया, आई यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कल डिफाइन करेंगे तो आपको ये देखेंगे, रिफ्रेश नहीं हुआ, एक सेकेंड, सर्कल, ठीक है आ गया, पता नहीं क्यों नहीं रिफ्रेश हो रहा था। सर्कल मैंने लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पे होल सा आ गया, पहले फिल था अभी ये एम्प्टी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ स्क्वायर, ये लिमिटेड है, स्क्वायर है, सर्कल है, और स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास फिल स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह आप लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड, ठीक है। तो आज की लेसन के लिए इतना ही था कि टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और लिस्ट कैसे बनाई जाती है, डिफरेंट ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।